बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। आजादी के 77 वर्ष के बाद भी कोलकाता की घटना जिससे आज कोई भी अनजान नहीं है। कोलकाता में जो हुआ उससे न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश और विदेश में रह रहे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इस घटना ने न सिर्फ मेडिकल फैकल्टी बल्कि हर किसी व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है। बंगाल की ममता सरकार इस घटना पे ना ही कोई ठोस कार्यवाही कर रही है, ना ही कोई ठोस बयान सामने आया है। ममता दीदी दूसरे राज्यों की सरकारों को उनके राज्यों की घटना को गिनाने में लग गई है और शायद इतना व्यस्त हो गई है कि अपने राज्य की खबर उन्हें है ही नहीं। लेकिन जैसे ही देश भर में लोगों ने इस घटना को लेकर खुलकर बोला, ममता बनर्जी ने इस घटना के आरोपियों को फांसी की सजा और घटना की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करने की मांग की है। इस घटना को लेकर हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं और लोगों का ओपिनियन मिल रहा है। इस पूरी घटना को विस्तार से समझने के लिए हमें इसे शुरू से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड समाचार में। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। And viewers will go to the top story we're tracking right now. Following the Calcutta High Court order, the CBI team. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुए भयावह बलात्कार और हत्या के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर कई महिलाएं एकत्रित हुई। जानकारी के मुताबिक बुधवार आधी रात को हजारों की संख्या में महिलाओं ने कोलकाता के एक अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में एकत्रित हुई और कोलकाता के प्रमुख इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान पूरे राज्य में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने हमें न्याय चाहिए, बलात्कारी को फांसी दो जैसे नारे लगाकर कलकत्ता को गूंजमय कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों का क्षेत्र सिर्फ बंगाल या कोलकाता नहीं रहा बल्कि पूरे देश में इस प्रदर्शन का असर देखने को मिला और धीरे धीरे सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी इस प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया। दिल्ली के एम्स और चित्तरंजन पार्क के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस घटना को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर घटना को लेकर पोस्ट भी शेयर किया और इस घटना को लेकर खुलकर लिखा। कोलकाता रेप केस को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। देखिए क्या कुछ लिखा है बॉलीवुड सेलेब्स। रिपोर्टों के अनुसार सभी डॉक्टर रात को ड्यूटी पर थे। उन्होंने नीरज चोपड़ा का ओलंपिक सिल्वर का मैच देखा और एक साथ खाना खाया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को फोन किया और बताया कि उसने खाना खा लिया है और पीड़िता ने अपनी मां को फोन कॉल पर कहा कि आप भी खाना खा लेना। उसके जो साथ काम करने वाले थे वो वहां से उस समय चले गए जबकि वो पढ़ाई के लिए सेमिनार हॉल में रुकी और वहीं पर सो गई। इस घटना का पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज हासिल किया है जिसके आधार पर आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सुबह करीब 4 बजे संजय रॉय इमरजेंसी बिल्डिंग में दाखिल हो रहा है जहां पीड़िता पहले से ही मौजूद थी और सुबह 7:30 बजे के करीब डॉक्टर की लाश वहां से मिली थी। शुरुआती जांच के मुताबिक उसकी आंख, मुंह, चेहरे और गुप्त अंगों पर चोट के निशान मिले। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। अगर कोई डॉक्टर हमें हेल्पलाइन पर कॉल करके जानकारी देना चाहते हैं तो
दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पुलिस से गुमनाम रूप से भी बात कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अगले 4-5 दिनों में मामले की हर कड़ी का खुलासा हो जाएगा और अगर इसमें और भी कोई संलिप्त है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पीड़िता के घर का दौरा किया था। उधर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अगर कोलकाता पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचती तो इस मामले में सीबीआई को जांच के लिए सौंप दी जाएगी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि हत्या किए जाने से पहले 31 वर्षीय डॉक्टर का यौन उत्पीड़न यानी कि रेप किया गया था। इस मामले में प्रधानमंत्री से लेकर सभी राजनीतिक दलों के बयान आए। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना पर कहा कि ये पूरा घटनाक्रम बंगाल, भारत और मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब हमने महिलाओं पर अत्याचार देखा है। हाल के दिनों में हमने सड़कों पर महिलाओं पर होते हुए अत्याचार देखे हैं। सड़क पर एक महिला को निर्वस्त्र करना, सड़क पर कोड़े मारना, सार्वजनिक रूप से कोड़े मारना, कंगारू कोर्ट, ये सब बंगाल में बार बार हो रहा है। क्या यही राज्य है? यही नहीं बल्कि अन्य नेताओं ने भी इसको लेकर बयान दिए हैं। वैसे अगर हम सही मायनों में देखें तो ये काफी ज्यादा ह्यूमैनिटी को हर्ट करने वाला मैटर है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है और ये एक ऐसा केस है जो काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। लेकिन आज भी इंडिया में कई सारे रेप केस ऐसे हैं कि जो फाइलों में ही दबे रह जाते हैं या फिर उन्हें दबा दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन हमसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।